प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10वीं हिंदी विषय की प्रश्न बैंक के 1 अंक के प्रश्नों का अभ्यास किया था, इकाई 1 से इकाई 3 तक। इस वीडियो में हम इकाई 4 और इकाई 5, जो 2 इकाइयाँ हमारी बची हैं, उसमें जो 1 अंक के प्रश्न दिए गए हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प। त्रिनेत्र में समास हैं। त्रिनेत्र में यहाँ पर कौन सा समास है? तो त्रिनेत्र में द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, उसमें द्विगु समास होता है। दूसरा प्रश्न, चिकित्सालय का समास विग्रह होगा तो चिकित्सा का आलय। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। मोहन बाजार जाता है वाक्य आज्ञावाचक, वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य क्या होगा? तो इसका सही होगा मोहन बाजार जाओ, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा का भाव निहित हो। अगला प्रश्न है, लड़कियां नाच रही होगी, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह कर्मवाच्य। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है आस्तिक। अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है जो कभी न मरे? जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो दूसरों का उपकार मानता हो उसके लिए एक शब्द कृतज्ञ। सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है सर्वज्ञ। सब कुछ जो जानता है उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। अब आइए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पहला, पाठशाला समास का उदाहरण है, यानी कि पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। यथाशक्ति में अविभावी समास। वाच्य के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया, यह मिश्रित वाक्य है। रमेश क्या लिखता है? प्रश्नवाचक। ये जो वाक्य का जो प्रकार है यह प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता कहलाता है। इस श्लोक से संबंधित के लिए जो एक शब्द आएगा वह है ऐहिक। बाजार जाओ आज्ञावाचक वाक्य है। महल के भीतरी भाग को अंतः कहते हैं। सुबह के बाद का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द दोपहर। सही जोड़ी में देखिए, शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहा जाता है। शब्दों का जो सार्थक योग होता है उसे वाक्य कहते हैं। नैना विराम कर्मधारय समास का उदाहरण। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, यह इच्छावाचक वाक्य है। कुसुम खाना खाकर चली गई कृतवाच्य। और मुंह चढ़ी बात, यह एक मुहावरा है। अगली जोड़ी देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त होना। 9 2 11 होना,
यानी कि भाग जाना। निपात शब्द ही, भी, तक। क्रिया के भेद दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। समुच्चय बोधक को विराम चिन्ह कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए का पहला जो प्रश्न है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और दूसरा सकर्मक। दूसरा प्रश्न है, समास के कितने प्रकार होते हैं? तो समास के 6 प्रकार होते हैं। तीसरा प्रश्न है, चक्र को धारण करने वाला का क्या समास होगा? तो चक्र को धारण करने वाला में बहुव्रीहि समास, अर्थात जो इसका समस्त पद होगा वो चक्रधर। उपासना करने वाला क्या कहलाता है? उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम व क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ पढ़ा लिखा न होना। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ परास्त करना या हरा देना। 8वां प्रश्न देखिए, किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? किसी कार्य को बार बार करना पुनरावृत्ति कहलाता है। सत्य सत्य के अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, सत्य है। पंचानन में द्वंद्व समास हैं, असत्य हैं। मधुरस में कर्मधारय समास हैं, असत्य हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, यह सत्य है। रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, असत्य है। एक ही स्थान पर टिके रहने के लिए यायावर शब्द आता है, असत्य है। जिसकी एक आंख हो अंधा कहलाता है, असत्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, असत्य हैं। सिद्धार्थ स्वस्थ हैं विधिवाचक वाक्य हैं, सत्य हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, सत्य हैं। अब हम प्रश्न बैंक की जो अंतिम इकाई हैं, इकाई 5 का अभ्यास करेंगे। सही विकल्प के अंतर्गत पहला प्रश्न है, सब बच्चों में ढीठ था, तो सब बच्चों में बेजू ढीठ था। सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे, तो मैया के आंचल में। अगला प्रश्न है, नाक लगवाने बुलाया गया था मूर्तिकार को। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में सारा व्यंग केंद्रित है नाक पर। हिरोशिमा नामक कविता गे ने लिखी रेलगाड़ी में बैठे बैठे। लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है लिखकर। बाबूजी पाठ करते थे रामायण का। लानत है आपकी अक्ल पर कथन था सभापति का। कथाकार के साथ साथ कमलेश्वर को सफल पाया गया पत्रकार के रूप में। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आम की फसल में कभी कभी
खूब आंधी आती थी। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती लड़ते थे। भोलानाथ और उनके साथी चूहों के बिल के पानी उलिसने लगे। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5,000 रुपये। जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, लाट शब्द हैं ये। हिरोशिमा जापान में है। अज्ञेय विज्ञान के विद्यार्थी रहे। अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई है। अज्ञेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। अज्ञेय की प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। सही जोड़ी में देखिए, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर, मैं क्यों लिखता हूँ, कवि अज्ञेय, निबंध मैं क्यों लिखता हूँ, कहानी जॉर्ज पंचम की नाक, उपन्यास का अंश, माता का आंचल। दूसरी जोड़ी देखिए, शिव पूजन सहाय का जन्म 1893। देहाती दुनिया, शिव पूजन सहाय। कमलेश्वर का जन्म 1932। सारिका कमलेश्वर। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और अज्ञेय का जन्म 1911। सत्यासत्य में देखिए, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, सत्य हैं। हमें मैया की गोद से निकालकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, असत्य हैं। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया, असत्य हैं। सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की नाक सबसे छोटी है, सत्य हैं। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके मूर्तिकार के पास था, असत्य हैं। दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक आँख नहीं थी, असत्य। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। दूसरा है नाक किसका द्योतक है, तो नाक इज्जत मान सम्मान का प्रतीक है। तीसरा है बरखा बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। चौथा है चबूतरे का एक कोना क्या बनता था, चबूतरे का एक कोना नाटक घर बनता था। पांचवा, किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं, तो रेडियम के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। छठा प्रश्न है अज्ञेय ने हिरोशिमा पर हुए अणु विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी, तो अज्ञेय ने हिरोशिमा पर हुए अणु बम विस्फोट पर हिरोशिमा नामक कविता लिखी। तो बच्चों, इस प्रकार से प्रश्न बैंक की
पांचों इकाइयों के जो महत्वपूर्ण 1 अंकीय प्रश्न थे उनका अभ्यास हमने पूर्ण कर लिया है। आशा है आप इन दोनों वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके और परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद।